अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शऊर। आप देख रहे हैं कैड मास्टर। और कैड मास्टर की आज की वीडियो के अंदर हम ट्राई बार्स के बारे में पढ़ेंगे कि कंपास से ली हुई जो बेरिंग्स होती हैं उनकी मदद से हम ट्राई बार्स कैसे चलाएंगे ऑटोकैड के अंदर। और अगर हमारे पास 5 पॉइंट की ट्राई बार्स है, एक 10 पॉइंट की है या 8 पॉइंट्स की है या मोर देन 50 पॉइंट्स की हमारे पास एक बहुत बड़ी ट्राई बार्स है और उस ट्राई बार्स को हमने ब्रेंटन कंपास की मदद से, थेडोलाइट या किसी भी ऐसी मशीन की मदद से पॉइंट्स लिए हुए हैं, तो उन एंगल्स को हम किस तरह बेरिंग को जो है किस तरह ऑटोकैड के अंदर ड्रा करेंगे और उसकी डिग्री मिनट सेकंड्स कैसे निकालेंगे और वो कैसे होगा, उसकी लेंथ कैसे दी जाएगी। एक बड़ा ही प्रोसीजर है, अच्छा किस्म का, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होगी ये, तो इसको लाजमी पूरा सुनिए आप। आपके लिए बहुत सारी बेसिक टिप्स आएंगी। तो सबसे पहले हम यू एन इंटू यूनिट्स जो है वो टाइप करेंगे। अपनी ड्राइंग की यूनिट्स सबसे पहले सेट करेंगे। विदाउट यूनिट्स आप कभी भी अपनी ड्राइंग को, ख़ास तौर पे ट्राई बार्स की ड्राइंग को कभी नहीं बना सकते। तो हम यूनिट्स को डेसिमल और प्रिसीजन 00, इसके बाद इंटरसेक्शन स्केल जो है हमारा वो हम मीटर्स, और उसके बाद एंगल सबसे ज़रूरी है। तो हमने मिनट, डिग्री और सेकंड के अंदर एंगल्स जो हैं वो ले ही होते हैं, बेरिंग जो लेते हैं। तो हम यहाँ से डिग्री, मिनट और सेकंड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम प्रिसीजन को, ख़ास तौर पे अपना जो प्रिसीजन आपका है 0 डिग्री, 0 मिनट, 0 सेकंड्स, अगर सेकंड्स के भी आपने पॉइंट लिए हुए हैं तो सेकंड्स को भी मज़ीद डिवाइड कर लें आप। मैं इस टाइम 0 डिग्री, 0 मिनट और 0 सेकंड्स ले रहा हूँ। उसके बाद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता है। देखिए, आप बेहतर तरीके से जानते होंगे कि नॉर्थ 0 डिग्री पे है, उसके बाद ईस्ट आपने 90 पे लेना है, साउथ जो है 180 और वेस्ट जो है 270 डिग्री पे है। अगर आप इसको उल्टा तरीके से चला रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज पे, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज आप यूज़ कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चला लें। लेकिन अगर इसको आप क्लॉकवाइज पे हैं तो क्लॉकवाइज पे रखेंगे, तो हम इसको क्लॉकवाइज पे ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो मेन चीज़ आ रही है, डायरेक्शन आ रही है। आपकी डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन पे क्लिक करके ईस्ट 0 डिग्री से आपने करना है नॉर्थ, ठीक है, 270 डिग्री से 0 डिग्री। तो अब आपका नॉर्थ 0 डिग्री हो जाएगा। इसको ओके पे क्लिक करेंगे एंड ओके। अब आपकी ड्राइंग की यूनिट्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। इस टाइम अभी आपकी ड्राइंग का जो नॉर्थ है वो 0 पे है, ईस्ट 90, साउथ 180 और वेस्ट 270 डिग्री पे है। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एल इंटरलाइन अपना एक पॉइंट बना लें। अगर आपके पास कोऑर्डिनेट है तो अपना मतलूबा कोऑर्डिनेट इसके अंदर PO कमांड की मदद से इंसर्ट करें और वहाँ से ट्राई बार स्टार्ट कर लें। अगर आपके पास पॉइंट नहीं है, आप जनरली एक कैड के अंदर अपनी ट्राई बार ड्रा करना चाहते हैं, जो आपके पास एंगल्स हैं, जो बेरिंग आपके पास उसके मुताबिक, तो डेट सेट आप कहीं भी क्लिक कर लें। तो हम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कहीं क्लिक कर लेता हूँ, मेरी फर्स्ट लाइन ड्रा हो रही है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले लेंथ का पूछ रहा है, तो हमने लेंथ इस तरह नहीं इंसर्ट करनी। हम सबसे पहले शिफ्ट 2 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, या @ का सिंबल आपने डालना है, जो भी आप कीबोर्ड से प्रेस करते हैं, शिफ्ट 2, ओके। और अब उसके बाद हमें लेंथ देनी है। तो आपकी ट्राई बार्स की फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट जो लेंथ है, मेरे पास 50 मीटर्स की आ रही है, तो मैंने 50 मीटर्स लिखा। उसके बाद इसको मैं एंगल का सिंबल डालेंगे हम, और अपनी बेरिंग डालेंगे जो डिग्री, मिनट और सेकंड्स के अंदर है। तो मेरी फर्स्ट बेरिंग जो आ रही है वो 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री के लिए मैंने 45 लेके फिर D प्रेस किया कीबोर्ड से, स्मॉल D प्रेस कर लें। डिग्री 30 के लिए 30 लिखकर एक आपने कॉमा प्रेस करना है। ये इन्वर्टेड कॉमा किस वाला बटन है, जस्ट सिंगल टाइप प्रेस करें। इसको फीट का सिंबल डालते हैं इसको। अगर आप आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग करें तो उसके अंदर इसको फीट का सिंबल बोला जाता है, फीट सिंबल है। और इसके बाद आप इसको करेंगे 30 मिनट्स, तो मिनट्स का सिंबल 2 इन्वर्टेड कॉमा है ये, ठीक है। तो 45 डिग्री, 30 मिनट, 30 सेकंड्स, और जस्ट इंटर का बटन प्रेस करें। और एस्केप की मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। एक दफ़ा कीबोर्ड से जूम एक्सटेंड कर लेंगे हम, यहाँ से नेविगेशन बार से क्लिक कर लें, जूम एक्सटेंड, और ये अभी जूम आउट मैंने किया थोड़ा, तो देख सकते हैं एक लाइन मेरी जो है वो यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी है। और उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करेंगे, एल इंटर लाइन, अगेन क्लिक। और नेक्स्ट हमारे पास जो आ रही है जी, शिफ्ट @ और अब हम 50 का ही मैं डाल रहा हूँ इसको लेंथ। शिफ्ट के साथ हम एंगल सिंबल डालेंगे। नेक्स्ट आ रही है जी 300 डिग्री, 17 मिनट और 25 सेकंड में कर रहा हूँ, 25 सेकंड, ठीक है। ये मेरे पास अगली लाइन आ गई। अब एस्केप की प्रेस करके कमांड को कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहीं पे दोबारा से शिफ्ट @ 50 का लेंथ है मेरे पास, और नेक्स्ट मैं आ रहा हूँ 35 डिग्री और 10 मिनट्स और उसके बाद 5 सेकंड्स, ठीक है।
ये अगली लाइन आ गई, थोड़ा ऊपर चली गई है। हम अभी इस एस्केप की मुझे प्रेस करनी पड़ेगी, थोड़ा जूम आउट करेंगे, अगेन एल इंटर लाइन, और यहाँ से हम अगली नेक्स्ट जो है वो थर्ड जो एंगल है वो हम टाइप करेंगे यहाँ पे। ये 2-4 एंगल टाइप करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह एंगल हम कंफर्म भी करने कि ये सही ट्राइवर्स चल रही है या हमारी एंगल पे के मुताबिक नहीं है। शिफ्ट एट द रेट ऑफ अगेन, और मैं इसको दे रहा हूँ, थर्ड हो गया, फोर्थ डालना है तो हम यहाँ पे 50 का ही लेंथ है, और उसके बाद हम डाल देंगे 290 डिग्री 35 मिनट और 46 का मैं खैर इसमें मिनट्स आ गए। अभी हम पांचवा जो बेरिंग है वो डालेंगे, शिफ्ट एट द रेट ऑफ अगेन, और 200 डिग्री, 200 है हमारा, 50 है हमारा लेंथ, 50 अब एंगल का सिंबल 200 डिग्री 200 लेके फिर डी प्रेस करना है, ठीक है। फिर 45 मेरे पास मिनट्स आ रहे हैं, आपके जो भी मिनट्स हैं आपके पास जो आपने ली हुई बेरिंग उसके मुताबिक टाइप करें और इंटर का बटन प्रेस कर लें। अच्छा, एक और मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर, शिफ्ट एट द रेट ऑफ, फिर 50 का और एंगल और उसके बाद मैं इसको दे रहा हूँ 215 डिग्री। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर के 4 क्वाड्रेंट्स का मैंने चाहा है कि आपको कोऑर्डिनेट्स टाइप करके दूं। चलिए मैं इसको जो है ना 215 डिग्री 0 मिनट कर रहा हूँ, 0 सेकंड भी कर रहा हूँ, ताकि ये ना समझें कि 0 डिग्री 0 मिनट नहीं होता। अब जस्ट आप 0 ये कोऑर्डिनेट भी एक बीच में आ गया, जो एंगल है देखिए 215 डिग्री पे एग्जैक्ट जो है वो उसने टाइप किया है। और नेक्स्ट 2 पॉइंट मैं ऐसे ही कुछ ले लेता हूँ या इसके साथ हम क्लोज कर देते हैं इसको, तो ये मैंने अपनी ट्राइवर्स को क्लोज कर दिया है, एस्केप। ओके, हमारे पास ये 6 से 8 पॉइंट जो हैं जितने भी हैं वो हमने ड्रॉ कर लिए। एक दफ़ा हम UCS आइकन को साइड पे कर रहा हूँ, राइट क्लिक UCS साइड पे हो गया। अब देखें कि अब हमारे पास जो मेन चीज़ ये आ रही है कि हमने इसको चेक करना है कि जो अभी हमने ट्राइवर्स ड्रॉ किया है, चाहे वो एंगल हमने ड्रॉ किए हैं, क्या वो वाकई सही भी लगे हैं या नहीं लगे। तो उसके लिए सबसे पहला तरीकाकार क्या होगा कि आपने एल इंटर लाइन एक अपनी यहाँ पे है ना वो मेंशन करें, पॉइंट बना लें एक, तो PO पॉइंट से भी आप पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपका एंगल नहीं जो है वो ड्रॉ नहीं हो पाएगा। आप एंगुलर इसके अंदर डायमेंशन नहीं लगा सकेंगे, तो आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ जैसे कि 10 और 10 मीटर्स की मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इसको RO इंटर रोटेट किया, ठीक है। फिर मिड पॉइंट पे क्लिक करें, C से कॉपी कर लें और वर्टिकली एक लाइन और ड्रॉ कर लें, और दोनों को सिलेक्ट करके हम G इंटर ग्रुप कर रहा हूँ मैं, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट किया, G इंटर ग्रुप, आपके पास एक पॉइंट बन गया। अब इसको आप M इंटर मूव करें और मिड पॉइंट से यहाँ पे मूव कर दें। ओके, एक पॉइंट हुआ, इसको सिलेक्ट करके CO इंटर कॉपी और इसके मिड पॉइंट से उठाएं इसको, और अपने तमाम उन पॉइंट्स के ऊपर इसको जो है वो लगा दें जो आपकी ट्राइवर्स के पॉइंट्स हैं फ्रॉम A to Z जितने भी हैं। ओके, तो अब चीज़ आती है कि हमारे पास वो एंगल जो हमने बेरिंग कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले हम D इंटर डायमेंशन करेंगे। तो कीबोर्ड अब देखें, अभी D में एक शॉर्ट कमांड डायमेंशन की, और हम जाएंगे मॉडिफाई के अंदर, यहाँ से हम जाएंगे प्राइमरी यूनिट्स। अपने प्राइमरी यूनिट्स वही रखें जो अभी आपने UN इंटर यूनिट्स किए हैं, और एंगुलर डायमेंशन में ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। एंगुलर डायमेंशन में जाके हमने डिग्री मिनट सेकंड्स करना है, और 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड जो आपने सेलेक्ट की हुई है, तो मेरे ख्याल से मेरी ये वाली ही है, हाँ यही है। तो उसके बाद हम इसको जस्ट जाएंगे, ओके, यहाँ पे इसका साइज़ देख लेते हैं। टेक्स्ट में जाएं, टेक्स्ट का साइज़ है 0.18, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेट कर रहा हूँ 0.7 पे, और एंगल सिंबल भी यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ 0.7 पे, ताकि इसका साइज़ जो है टेक्स्ट का और जो डायमेंशन साइज़ है वो ज़रा बेहतर रहे। अब डायमेंशन लगाने के लिए शॉर्ट कमांड आपको बता देता हूँ, DAN है। DAN एंगुलर डायमेंशन लगाने की शॉर्ट कमांड है। ये आपको यहाँ से डायमेंशन में जाके चली जाएगी। अगर आप डायमेंशन में जाते हैं तो उसकी शॉर्ट कमांड मैं आपको सीधी डायरेक्टली शॉर्ट कमांड बता रहा हूँ, DAN है, एंगुलर डायमेंशन। क्लिक, अभी देखें सिलेक्ट एन एंगल है। दरअसल अभी देखें, अगर जो पहला सबसे पहला क्वाड्रेंट है ये लेना ईजी है। अगर हम इस क्लिक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँ, लाइन पे, और इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसलिए बड़ा इजीली मैंने इसको ये देखें चेक कर लिया है कि 45 डिग्री 30 मिनट 30 सेकंड्स है, ठीक है। अच्छा, हमारा ये जो साइज़ है थोड़ा सा बड़ा है, कोई बात नहीं। तो हमारा फर्स्ट जो बेरिंग है वो तो कंसेप्टली क्लियर हो जाती है कि ओके ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये ईजी है लेना। लेकिन हमारे पास जो नेक्स्ट आ रही है ये वाली, क्योंकि ये हमारी बेरिंग नॉर्थ डिग्री से है, जो भी हमारी बेरिंग है 300 डिग्री, ठीक है।
हमारी जो नेक्स्ट बेरिंग आ रही है वो यहाँ से, ये इधर से इस लाइन वाली, ये सेकंड लाइन ये है, इसकी बैक बेरिंग बन जाती है। अगर हम इसकी बैक बेरिंग चेक करना चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस लाइन को, बी लाइन जो है हमारी, इसकी बेरिंग चेक करनी है जो कि इसके 0 डिग्री से है। तो इसकी जो बन रही है वो 300 डिग्री है। तो उसके लिए DAN डायमेंशन, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से इस लाइन को चेक करूँ तो देखो मुझे यूँ बता रहा है, ये इस क्वाड्रेंट से 59 डिग्री बता रहा है, इससे 120 बता रहा है, और यहाँ से कहीं से ये मुझे 59 अगेन, और यहाँ से 120 डिग्री। तो हमारा जो मतलूबा बेरिंग है वो हमें नहीं मिल रहा। तो उसका प्रोसीजर क्या होगा वो चेक करने का, उसको चेक करने का असल प्रोसीजर ये है, DAN डायमेंशन, और दोबारा आपने इंटर का बटन प्रेस करना है। ये देखो नीचे क्या कह रहा है, डायमेंशन सेलेक्ट आर्क, सर्कल, लाइन और स्पेसिफिक वर्टेक्स, और यहाँ पे कुछ इस तरह का ऑप्शन नहीं दे रहा आपको, जस्ट आपने इंटर का बटन दोबारा से प्रेस करना है। तो कह रहा है स्पेसिफाई एंगल वर्टेक्स, ठीक है। जो लास्ट में पूछ रहा था यहाँ पे वर्टेक्स का, तो वर्टेक्स आपने सेलेक्ट करना है। तो अब आप यहाँ पे सिंगल क्लिक करेंगे, बिल्कुल इसके नोड पे क्लिक करके अपनी वो अपना एंगल बताएं जो आपका एंगल स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से हमारा नॉर्थ है 0 डिग्री, इधर क्लिक करें, और उसके बाद हम क्लिक कर देते हैं इस लाइन के ऊपर क्लिक करें, चाहे इसका एंड पॉइंट पे क्लिक करें कहीं भी ये। तो अब देखें क्लिक करने के बाद ये मुझे बता रहा है कि जनाब इसका ये जो है एंगल वो 300 डिग्री 17 मिनट और 15 सेकंड्स है। ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे बता रहा है। अगेन दोबारा से मैं इससे आगे वाली जो नेक्स्ट हमारी लाइन है इसका बेरिंग चेक करते हैं। ये बड़ा इजी है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है DAN डायमेंशन, और इन 2 लाइन्स के हम डायमेंशन ले सकते हैं यहाँ पे, ये तो ईजी हो गया। और हाँ अभी ये दोबारा आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारा डायमेंशन है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कैसे होगा, DAN इंटर डायमेंशन, फिर दोबारा इंटर, और इंटर की दोबारा से प्रेस करना 2 दफ़ा, क्लिक करके आपने मिड पॉइंट पे इसके फर्स्ट वर्टेक्स देना है, और फिर आपने सेकंड वर्टेक्स का ये पॉइंट देना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको पूरा जो इसका एंगल बनता है 290 डिग्री 35 मिनट और 46 सेकंड्स वो आ रहा है। फिर सिमिलरली आप यहाँ पे देख लें कि इसमें हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कैसे आएगा ये DAN इंटर डायमेंशन, क्लिक ऑन, दोबारा इंटर दबाएं, अपना मिड पॉइंट पे क्लिक करें, फर्स्ट नॉर्थ वाली डायरेक्शन, और सेकंड आपका मतलूबा जो लाइन है, तो मैं यहाँ कहीं क्लिक कर देता हूँ इस लाइन के ऊपर ये। तो अब देखें आपको बता रहा है 200 डिग्री 45 मिनट, बल्कि इधर से है 200 डिग्री 45 मिनट और 36 सेकंड। या आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे पोजीशन पे रखना है इसको रख लें, इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लीजिएगा तो आपको बेहतर नज़र आएगा। तो ये होता है, तमाम स्टूडेंट्स सुन लें, तो ये होता है स्टूडेंट्स बेरिंग चेक करना, बेरिंग के मुताबिक एंगल या बेरिंग के मुताबिक जो है अपनी लाइन ड्रा करना, और उसके बाद आपने DAN कमांड को अप्लाई करके अपनी मतलूबा ड्रेन जो है वो लेनी। तो लास्ट वाला हम ले लेते हैं, जैसे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट की अभी हमने चेक नहीं किया, तो दोबारा से क्लिक मिड पॉइंट पे, अपना नॉर्थ की डायरेक्शन और अपनी जो बेरिंग की लाइन उसकी डायरेक्शन ले लें, तो आपको ये बता देगा कि इसकी बेरिंग जो है 113 डिग्री है। और इसकी जो बैक बेरिंग चेक करनी है, तो बैक बेरिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये डायरेक्शन जो है वो देनी पड़ेगी। तो DAN इंटर डायमेंशन वही चीज़ है, वही सेम प्रोसीजर है कि आपने इधर पॉइंट पे क्लिक करना है, इसका ये नॉर्थ देना है, और उसके बाद इसका ये पॉइंट देना है। आपको ये जो उल्टी बाहर वाली डायरेक्शन है वो मिल जाएगी, 293 डिग्री है, ठीक है। तो ये 113 डिग्री है, तो इसकी बैक बेरिंग बन जाती है, और ये इसकी फोर बेरिंग बन जाती है। तो वेरी सिंपली एक आसान सा तरीक़ाकार है बेरिंग को चेक करने का, ठीक है। अब एक ये लाइन है जैसे मेरे पास, तो ये 35 डिग्री इसका निकाल रहा है, मुझे DAN डायमेंशन इसकी पॉइंट की यहाँ से लेकर इस लाइन के दरमियान एंगल चाहिए, तो ये मैं इजीली 120 डिग्री मैंने निकाल लिया। तो इस ऊपर वाली फर्स्ट लाइन का 35 डिग्री है, और इस लाइन की जनाब जो बेरिंग आ रही है वो 120 डिग्री है। अगर आप इसका इस 120 डिग्री इंटीरियर एंगल है, हम इसको एक्सटीरियर निकालना चाहते हैं, तो DAN डायमेंशन दोबारा यहाँ पे क्लिक करें, फर्स्ट पॉइंट पे लेके आएँ और उसको बाहर की तरफ ले जाएँ यहाँ से इधर। तो अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों, इस एक लाइन की आप देख सकते हैं कि ये 120 जो डिग्री है वो इसकी ये जो है इंटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल जो है वो 239 समथिंग है। तो मिनट डिग्री सेकंड्स के अंदर आप इस तरह जो है वो निकालते हैं बेरिंग्स। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको बेरिंग का तरीक़ाकार पता चल गया होगा कि बेरिंग की मदद से किस तरह आपने ट्राइवर्स जो है वो ऑटोकैड के अंदर डिज़ाइन करनी है। तो ये वेरी सिंपली है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप किसी भी एंगल का इजीली इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल जो है वो निकाल सकते हैं, जो कि आप जस्ट सिंपल DAN इंटर कमांड की मदद से है। ओके स्टूडेंट्स, यकीनन आपको उसकी समझ आ गई है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई, कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ, तो मुझे बताएं कमेंट्स के अंदर।
कमेंट के अंदर आपको इसका रिप्लाई मिलेगा और नए अंदाज के अंदर वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा, वो देख लीजिएगा। और ट्राइवर्स और इस तरह के एंगल के अंदर किस चीज़ का कोई डाउट रह गया तो ज़रूर कमेंट्स के अंदर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें प्लीज़। आपके कमेंट्स और शेयर की वजह से और सब्सक्राइब की वजह से जो है मुझे पता चलेगा कि इस वीडियो के अंदर कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है। और जिसको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि इस वीडियो के मुताबिक मुझे किस चीज़ की समझ नहीं आई, तो एंगुलर कमांड की समझ नहीं आई या किसी भी चीज़ की, तो ज़रूर उसका आंसर मिलेगा, वीडियो के तौर पर मिल सकता है, कमेंट्स के अंदर भी रिप्लाई भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, इसको दोबारा से देखें वीडियो, किस चीज़ की समझ नहीं आई। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।